प्रभु, यह सुबह आपकी दया की गवाही है। आपका वचन कहता है कि आपकी करुणा हर सुबह नई होती है और आज हम उसे अपने जीवन में महसूस करते हैं। हम मानते हैं प्रभु, अगर आपकी कृपा न होती तो हम आज यहां खड़े न होते। हे प्रभु, इस शांत सुबह में हम अपने मन, अपने हृदय और अपने विचारों को पूरी तरह आपके सामने खोल देते हैं। जो भी बोझ हम रात में लेकर सोए थे, जो चिंताएं हमारे मन में थी, जो डर हमारे दिल में छिपा था, आज हम सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए। हमसे अनजाने में हुई गलतियों को क्षमा कीजिए। जहां हमने अपने शब्दों से किसी को दुख पहुंचाया, जहां हमारे विचार शुद्ध नहीं थे, जहां हमने आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चला, हे पिता, हमें क्षमा करें। आज की सुबह हम नया आरंभ चाहते हैं प्रभु। नया मन, नई सोच, नया विश्वास। जैसे ये सूरज धीरे धीरे अंधकार को हटा रहा है, वैसे ही आप हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर कर दीजिए। प्रभु, आज के दिन का हर पल हम आपको समर्पित करते हैं। हमारा उठना बैठना, बोलना चलना, हमारे काम, हमारी योजनाएं, हमारी मुलाकातें और हमारे निर्णय, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो। हे प्रभु, आज हमें सही मार्ग पर चलाइए। जहां जाना चाहिए वहीं भेजिए, जहां नहीं जाना चाहिए वहां से हमें रोकिए। जो बातें हमें बोलनी चाहिए उन्हें हमारे मुंह में डालिए, और जो बातें हमें चुप रहकर सहनी चाहिए उनमें हमें धैर्य दीजिए। प्रभु, आज हमारे मन को शांति से भर दीजिए। इस दुनिया की भागदौड़, तनाव और चिंता हमारे भीतर जगह न पाए। आपकी शांति जो समझ से परे है, हमारे हृदय और मन की रखवाली करे। आज हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, सब पर अपनी सुरक्षा की छाया बनाए रखिए। जहां कोई बीमार है प्रभु, वहां अपनी चंगाई की शक्ति भेजिए। जहां कोई टूटा हुआ है, वहां अपना प्रेम उंडेल दीजिए। जहां कोई निराश है, वहां आशा की नई किरण जगा दीजिए। प्रभु, हमारे बच्चों को बुद्धि और समझ दीजिए। उन्हें गलत मार्ग से बचाइए। उन्हें ऐसा हृदय दीजिए जो सच्चाई से प्रेम करे और बुराई से दूर रहे। हे पिता, आज हम अपने काम और व्यवसाय को आपके चरणों में रखते हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए द्वार खोल दीजिए। जो लोग कर्ज के बोझ में दबे हैं, उन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु, हमारे हाथों के काम में आशीष दीजिए। हम जो भी करें उसमें ईमानदारी हो। हमारी कमाई में आपकी बरकत हो, और हम जो पाएं उसमें से दूसरों के लिए भी देने वाला हृदय हो। आज प्रभु, हमारे रिश्तों को संभालिए। जहां मनमुटाव है वहां मेल मिलाप हो। जहां कड़वाहट है वहां क्षमा हो। जहां दूरियां हैं वहां प्रेम की सेतु बनाए। हे प्रभु, हमें ऐसा इंसान बनाए जो सिर्फ अपने लिए न जिए पर दूसरों के लिए भी आशीष बने। हमारे शब्द लोगों को हिम्मत दें, हमारा व्यवहार लोगों को सुकून दे। आप वही परमेश्वर है जो आशीष देने वाला है, जो घटाता नहीं बल्कि बढ़ाता है, जो खाली हाथ भेजता नहीं बल्कि भरपूर देकर विदा करता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने हमें आज ये समय दिया कि हम आपके सामने आकर आपकी बरकत को मांग सकें। हम मानते हैं प्रभु, जो कुछ हमारे पास है वह हमारी मेहनत से नहीं बल्कि आपकी कृपा से है। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके सामने खोल देते हैं। हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपने काम को, अपने व्यवसाय को, अपनी आमदनी को और अपने भविष्य को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जहां कमी है वहां आप भरपूरता लाएं। जहां रुकावट है वहां आप रास्ता बनाएं। जहां मेहनत है पर फल नहीं है, वहां आप अपनी विशेष बरकत उंडेल दीजिए। हे पिता, आपका वचन कहता है कि जो आप पर भरोसा रखते हैं उन्हें किसी बात की घटी नहीं होती। आज हम अपने जीवन में इस वचन को पूरा होते देखना चाहते हैं। प्रभु, हमारे घर में शांति की बरकत हो, हमारे रिश्तों में प्रेम की बरकत हो, हमारे शब्दों में मधुरता की बरकत हो और हमारे हाथों के काम में सफलता की बरकत हो। जहां घर में तनाव है प्रभु, वहां अपनी शांति भेजिए। जहां आपसी मनमुटाव है वहां मेल मिलाप की बरकत दीजिए। जहां निराशा ने जगह बना ली है वहां आशा की नई रोशनी जला दीजिए। हे प्रभु, हमारी आर्थिक स्थिति पर अपनी विशेष दृष्टि डालिए। जो कर्ज के बोझ में दबे हैं उन्हें छुटकारा दीजिए। जो मेहनत तो करते हैं पर आमदनी कम है, उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए। प्रभु, हमारी कमाई में ऐसी बरकत डालिए कि थोड़े में भी हम संतुष्ट रहें और जरूरत के समय कभी किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। हे पिता, आपने 5 रोटियों और 2 मछलियों में ऐसी बरकत दी कि हजारों लोग तृप्त हो गए। आज वही बरकत हमारे जीवन में भी डाल दीजिए। हम जो भी कमाएं वह सही मार्ग से हो। हमारे हाथ कभी गलत काम में न उठें।
हमारा मन कभी लालच में न फंसे। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो ईमानदारी से चलता हो और आपकी आज्ञाओं में बना रहे। प्रभु, हमारे बच्चों पर बरकत हो, उनकी पढ़ाई में बरकत हो, उनके भविष्य में बरकत हो। उन्हें गलत संगति से बचाए और सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु, हमारे घर का हर कोना आपकी उपस्थिति से भरा रहे। जहां भी हमारा नाम लिया जाए वहां आपके नाम की महिमा हो। प्रभु, हम अपने कामकाज को आपके चरणों में रखते हैं। जो नौकरी करते हैं उन्हें तरक्की की बरकत दीजिए। जो व्यवसाय करते हैं उन्हें बढ़ोतरी और स्थिरता दीजिए। जहां बार बार नुकसान हो रहा है प्रभु, वहां लाभ का समय लेकर आइए। जहां सौदे अटक जाते हैं वहां सफलता की राह खोलिए। हे पिता, हमें सिखाइए कि हम आपकी दी हुई बरकत को सही तरीके से संभाल सकें। फिजूल खर्ची से बचाएं और समझदारी से चलना सिखाएं। प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें सिर्फ लेने की नहीं बल्कि देने की भी खुशी हो। हम दूसरों के लिए बरकत का कारण बने। जहां कोई भूखा है वहां हमारे हाथों से भोजन पहुंचे। जहां कोई दुखी है वहां हमारे शब्द सुकून दें। जहां कोई निराश है वहां हमारी मौजूदगी उसे हिम्मत दे। हे प्रभु, हम अपने शरीर और स्वास्थ्य पर भी आपकी बरकत मांगते हैं। हमें स्वस्थ रखें, बलवान रखें, ताकि हम पूरी ऊर्जा के साथ आपकी महिमा कर सकें। प्रभु, हमारे मन को भी बरकत दीजिए। नकारात्मक सोच से दूर रखें। डर, चिंता और बेचैनी को हमसे दूर कर दीजिए और विश्वास से भरा मन दीजिए। आज हम घोषणा करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन में अभाव नहीं होगा, हमारे घर में कलह नहीं होगा, हमारे मन में निराशा नहीं होगी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और जहां आप हैं वहां बरकत की कभी कमी नहीं होती। हे पिता, हम अपने बीते हुए समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो गलतियां हुई उन्हें आपकी दया से ढक दीजिए और आने वाले समय को अपनी भरपूर बरकत से भर दीजिए। प्रभु, हम यह प्रार्थना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए भी करते हैं। हमारे देश में शांति की बरकत हो, हमारे लोगों में एकता की बरकत हो और हर घर में रोटी, कपड़ा और सम्मान हो। हे प्रभु, आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, आप हमारे पालनहार हैं, आप हमारे प्रदाता हैं और आप ही हमारी बरकत का स्रोत हैं। आज हमारी प्रार्थना मांग की नहीं बल्कि धन्यवाद की है, क्योंकि प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु कि जब हम टूटे हुए थे तब भी आपने हमें ठुकराया नहीं। जब हमारी आवाज कांप रही थी तब भी आपने हमें अनसुना नहीं किया। जब हमारे शब्द अधूरे थे तब भी आपने हमारे आंसुओं की भाषा समझी। हे प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें हर मोड़ पर आपकी उपस्थिति दिखाई देती है। जहां हमें लगा हम अकेले हैं वहीं आपने हमें थाम रखा था। जहां हमें लगा रास्ता खत्म हो गया है वहीं आपने नया मार्ग खोल दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुनी जब रातें लंबी थी और उम्मीदें छोटी होती जा रही थी, जब दरवाजे बंद दिख रहे थे और दिल भारी हो गया था। तब आपने अपने समय पर अपने हाथ बढ़ाकर हमें बाहर निकाला। हे पिता, आपका वचन सच्चा है। आप कहते हैं, पुकारो मैं उत्तर दूंगा। और आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, हां प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु उन आशीषों के लिए जो हमने मांगी थी और धन्यवाद उन आशीषों के लिए भी जो हमने मांगी तक नहीं फिर भी आपने दे दी। धन्यवाद उन बंद दरवाजों के लिए जिन्होंने हमें गलत रास्तों से बचाया। धन्यवाद उन इंतजारों के लिए जिन्होंने हमें धैर्य सिखाया। धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जिन्होंने हमें आपके और करीब लाया। हे प्रभु, आज हम स्वीकार करते हैं कि हर बार हम मजबूत नहीं थे, हर बार हमारा विश्वास अडिग नहीं था। कभी कभी हमने शिकायत की, कभी कभी हमने प्रश्न पूछे, कभी कभी हमने हार मानने का सोचा। फिर भी प्रभु आप हमसे दूर नहीं हुए। आपने हमें थामा, संभाला और सही समय पर हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु हमारे घर के लिए, उस छत के लिए जो हमें सुरक्षा देती है, उस रोटी के लिए जो हमारे पेट को भरती है और उन लोगों के लिए जो हमारे जीवन का हिस्सा है। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, माता पिता की दुआओं के लिए, जीवन साथी के साथ के लिए, बच्चों की मुस्कान के लिए, भाई बहनों के प्रेम के लिए। हे प्रभु, जहां रिश्ते टूटने की कगार पर थे वहां आपने जोड़ दिया। जहां कड़वाहट बढ़ रही थी वहां आपने क्षमा की भावना भर दी। आज हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु हमारे काम और रोजगार के लिए। जब आमदनी कम थी और जरूरतें ज्यादा तब आपने हमें संभाला। जब कर्ज का बोझ बढ़ रहा था तब आपने रास्ता दिखाया। हे पिता, आपने थोड़ा देकर भी हमें कभी खाली नहीं छोड़ा।
आपने कठिन समय में भी हमारी जरूरतें पूरी की। आज हम कृतज्ञता के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए, उन दिनों के लिए जब हम कमजोर थे और आपने हमें शक्ति दी, उन बीमारियों से बचाने के लिए जिनका हमें पता तक नहीं चला। हे प्रभु, आप हमारे मन की हालत भी जानते थे। आपने हमारे डर देखे, हमारी चिंता जानी, हमारी बेचैनी महसूस की और शांति देकर हमारे मन को स्थिर किया। धन्यवाद प्रभु, उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हां, धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर इंतजार में मिला, और धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर नहीं में मिला, क्योंकि आज हम समझते हैं कि आप हमेशा भलाई ही करते हैं। हे पिता, आज हम अपने बच्चों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके भविष्य के लिए। हम मानते हैं प्रभु, वे आपके हाथों में सुरक्षित हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारे दोस्तों और सहकर्मियों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने मुश्किल समय में हमारा साथ नहीं छोड़ा, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें सबक सिखाया। हे प्रभु, आज हम अपने अतीत को देखते हैं तो दर्द के साथ साथ आपकी दया भी दिखाई देती है। जो कुछ टूटा उसने हमें सिखाया, जो कुछ छूटा उसने हमें मजबूत बनाया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें गिरने दिया पर टूटने नहीं दिया, आपने हमें रोने दिया पर अकेला नहीं छोड़ा, और अंत में हमारी पुकार सुन ली। हे पिता, आज हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता आने वाला कल कैसा होगा, लेकिन हमें पता है कि आप हमारे साथ होंगे। हम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। हम चिंता के साथ नहीं, आशा के साथ चलते हैं, क्योंकि हमने देख लिया है कि जब जब हमने पुकारा, आपने सुना। धन्यवाद प्रभु, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे जरूरतमंद भाइयों बहनों के लिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी धड़कता हो। हे प्रभु, हमें आशीष दीजिए कि हम आपकी गवाही बने। लोग हमारे जीवन को देखकर कहें, हां, ये वही प्रभु है जो प्रार्थना सुनता है। आज हम पूरे विश्वास के साथ ये घोषणा करते हैं, हमारा परमेश्वर जीवित है। हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती और हमारी पुकार कभी अनसुनी नहीं रहती। धन्यवाद प्रभु कि आपने सुना, धन्यवाद कि आपने उत्तर दिया, धन्यवाद कि आपने रास्ता बनाया, धन्यवाद कि आपने संभाला। हम ये सब पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरे विश्वास के साथ आपके चरणों में अर्पित करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।